स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बाकी बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का गौरव एक्सप्रेस बैच के अंदर, और एक ऐसा बैच जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिस्टमैटिक ढंग से आपको करवाए जाएं, और डेली क्लास आपकी होती है लगभग जैसे मेरी ऐप के अंदर क्लास होती है वही उसी प्रकार से यहाँ पर क्लास होती है। क्वेश्चन सारे अच्छे सवाल जो है वो आपके सामने यहाँ पर आते हैं। टॉपिक सारे के सारे महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम भविष्य में हो तो इन 25 क्लास को आप जरूर देख के जाना, निश्चित आपको इनसे फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए मेरे साथ में पूजा, अर्जुन, शिल्पी, श्रीकांत, राजलक्ष्मी, सरदार सिंह, मानवेंद्र, सुंदर, अजय, जितेश, आशु, अंकित, बिल्कुल रोहित, सभी का आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर जो है। और ध्यान रखना, मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। ये स्वागत है आपका गौरव एक्सप्रेस बैच महादीप भाई साहब। हम ये हटाना भूल गए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास से पहले एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, और मेरे दिमाग में नहीं रहा रसगुल्ला, तो ये तो मैं नहीं बनाया था, बाकी ये कारस्तानी उसी की है आपके। चलिए कोई बात नहीं, महादीप को हमने दिल से सजा दिया यहाँ पर जो है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है महादीप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो सवाल हमारे सामने होने वाले महादीप के, उसके अंदर एक तो देश की राजधानी के सवाल होंगे, देश की कैपिटल सवाल होंगे। एक इसके अलावा उस देश की कोई मुद्रा है तो सवाल उसका बन सकता है आपके सामने, करेंसी का भी, और उस देश में कोई भी फिजिकल जो आपके महत्वपूर्ण स्थान है, कोई पर्वत, कोई पठार, कोई मरुस्थल, ऐसी चीजें जो है आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मलेशिया की मुद्रा क्या है? ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो, चारों ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो। देखो दोस्तों, मलेशिया जो है इसकी मुद्रा क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है आपकी रिंगिट। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, रिंगिट इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वहीं आपके जो मलेशिया इसकी राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। कुआलालंपुर जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी नोट करना दोस्तों ना। अच्छा पीसो पूछूं आपसे, तो पीसो की करेंसी आपके, पीसो आपकी जो मैक्सिको है इसकी करेंसी पीसो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युआन पूछूं आपसे या फिर रेमनबी लिखना, युआन या फिर रेमनबी जो है यह किसकी करेंसी लिखना, ये आपके चीन जो है इसकी करेंसी आपको नोट करना है, युआन या फिर रेमनबी। ठीक है, इसके अलावा यूरो पूछूं आपसे, जो यूरोपियन यूनियन हमारा उसकी करेंसी यूरो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 रिंगिट आपका ठीक आंसर है ना। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। चार ऑप्शन आपके सामने, उस देश का नाम बताना जिसकी करेंसी जो है उसका नाम रुपया नहीं है। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो म्यांमार। मैंने आपसे जब मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में जो मैंने आपको गायत्री मंत्र पढ़ाया था वहां भी मैंने कहा था आपसे कि रुपया करेंसी किस किस की आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो नेपाल पूछूं आपसे, राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू इसकी राजधानी है, और रुपया करेंसी नेपाली रुपया दोस्तों। पाकिस्तान पूछूं आपसे, इस्लामाबाद राजधानी है, और दोस्तों यहाँ पर पैसा ही नहीं है आपके ध्यान में, रुपया ही करेंसी पर है नहीं इनके पास। ठीक है, श्रीलंका दोस्तों आपकी श्री जयवर्धनपुर कोटे इसकी राजधानी है, और रुपया ही करेंसी दोस्तों। म्यांमार पूछूं दोस्तों आपसे, इसकी राजधानी क्या है? नापीता इसकी राजधानी है, और करेंसी क्या है इसकी? क्यात करेंसी क्या है? क्यात करेंसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो म्यांमार की करेंसी क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर। ठीक है, और वही दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं, कभी नहीं पूछता ना। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है दोस्तों? अच्छा प्योंगयांग पूछूं आपसे तो कंबोडिया, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, चार दोस्तों राज्य हमारे सामने, चार देश हैं। अच्छा कंबोडिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? तो नोम पे है इसकी, नोम पे है जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। उत्तर कोरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? तो प्योंगयांग इसकी राजधानी। ठीक है, अच्छा वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी करेंसी क्या है? तो वॉन करेंसी। ठीक है, वॉन ही किसकी करेंसी है? वॉन ही जो साउथ कोरिया की करेंसी है। हाँ, इसकी मुद्रा पूछूं आपसे क्या है? सॉरी, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, सियोल दोस्तों इसकी राजधानी है। यहाँ अभी आपकी राजनीतिक जो है आपकी उथल पुथल चल रहा है, कहां पर? दक्षिण कोरिया के अंदर। ठीक है, अच्छा वियतनाम पूछो दोस्तों आपसे, हनोई इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी एग्जाम में सवाल पूछता है, जो हनोई तो इसकी राजधानी हो गई। अच्छा इसकी करेंसी पूछो दोस्तों आपसे, वियतनाम जो है इसकी करेंसी क्या होती है? डोंग इसकी करेंसी होती है ना। तो हनोई तो राजधानी है इसकी, डोंग करेंसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर कोरिया हमारा ठीक आंसर है। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही आपके नहीं है ना। एक देश लिखे हुए हैं आपके साथ में, राजधानी लिखी हुई है, और इनका सही क्रम क्या है आपको बताना है। ठीक है, कजाकिस्तान, बिस्केक, लीबिया, त्रिपोली, बोलिविया, लापाज, फिलीपींस दोस्तों मनीला। ठीक है, तो पूछूं आपसे, फिलीपींस पूछे आपसे मनीला, ठीक दोस्तों ना, ये ठीक है आपकी फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और लुजोन द्वीप के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बोलिविया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी लापाज दोस्तों आपकी, और लापाज मैंने आपसे कहा था सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? सबसे ऊंची राजधानी लापाज है ना। सबसे ऊंची राजधानी पूछूं आपसे, यह भी लापाज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला दोस्तों, अच्छा तो सवाल पूछा आपसे, बोलिविया पठार बताना, बोलिविया जो प्लेटू है आपके, यह पठार किस खनिज के लिए आपके महत्वपूर्ण स्थान बताओ? बोलिविया पठार में कौन सा मिनरल्स मिलता है? कौन सी धातु यहाँ पर मिलती है? यह क्वेश्चन आपके लिए, बोलिविया पठार किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन आपके लिए सुना। लीबिया पूछो दोस्तों आपसे, त्रिपोली इसकी राजधानी, ठीक बात है। ठीक है, अगला दोस्तों कजाकिस्तान पूछूं आपसे, तो बिस्केक नहीं होगा दोस्तों, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, तो पहले राजधानी इसकी नूर सुल्तान थी, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब अस्ताना इसका नाम हो गया। ठीक है, अस्ताना नाम हो गया। और आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन सा है? वो बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है स्थल अवरुद्ध देश पूछूं आपसे वो कौन है? वो कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों बिस्केक पूछे आपसे, यह किसकी राजधानी है? बिस्केक पूछूं आपसे, यह किसकी राजधानी आपको बताना है। ठीक है, मैंने सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा, तो बोलिविया जो है, तो बोलिविया प्लेटू जो है यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है? सवाल आपके सामने यहाँ दोस्तों। हाँ, अपने आप ऐसे तुक्के मार रहे हो ना, जिसको नहीं पता है वो भी तुक्के मार रहा है, जिसको पता है वो आंसर छाप नहीं रहा दोस्तों। कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बोले जा रहे हैं, आपके समझ नहीं आ रहा कि सही कौन है। ठीक है, बताओ बोलिविया पठार में कौन सा आपके खनिज मिलता है? ये सवाल विश्व ज्योग्राफी के अंदर, विश्व के भूगोल में बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जो बोलिविया आपकी पठार है इसमें कौन सा दोस्तों धातु जो है या कौन सा खनिज जो है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आपको इसका आंसर छाप हाँ दोस्तों ऐसा लिखना आपके, एसन या फिर टिन, कौन सा है? एसन या फिर टिन मिलता है, नोट करना। ठीक है, तो बोलिविया पठार में टिन मिलता है, कॉपर नहीं मिलता, टिन मिलता है, एसन या फिर टिन मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। चलिए मैंने पूछा आपसे, बिस्केक से पूछूं आपसे, यह किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जानते हैं? ठीक है, 1000 झीलों की भूमि किस देश को बोलते हैं? मतलब झीलों का जो देश है आपके वो कौन सा आपके? वो है आपके छापना फिनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। झीलों का देश पूछूं आपसे कौन आपके? वो फिनलैंड है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, वही दोस्तों सवाल अगर आपसे यहाँ से पूछा आपसे, अच्छा नार्वे पूछूं आपसे, नार्वे पूछे आपसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ बोलते हैं? नार्वे में कहते हैं, ये आपको नोट करना। ठीक है, अच्छा फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नार्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो दोस्तों राजधानी है। करेंसी पूछो दोस्तों आपसे, क्रोना करेंसी तो छाप है, क्रोना करेंसी पूछे आपसे, फिनलैंड आपके क्रोना, नार्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी, इनकी करेंसी का करेंसी इनकी क्रोना है, आपको छापना। ठीक, क्रोना करेंसी आपको ध्यान रखना। ठीक है, वही दोस्तों अगला
पॉइंट आपके। अच्छा डेनमार्क से पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेनमार्क पूछूं आपसे, यह किस आइलैंड के ऊपर है, किस द्वीप के ऊपर है? बताओ डेनमार्क जो है वो किस द्वीप के ऊपर है, यह क्वेश्चन आपके लिए। डेनमार्क किस द्वीप के ऊपर है, यह क्वेश्चन आपके लिए। हमारा आंसर फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया ना। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया। चार ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया। दोस्तों ना बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों कहां पर है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा दोस्तों, आपसे दोस्तों डेनमार्क पूछूं आपसे, किस दोस्तों प्रायद्वीप किस प्रायद्वीप के ऊपर ना, किस प्रायद्वीप, किस पेनिनसुला के ऊपर आपके लिखिएगा। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर आपको नोट करना है, ठीक है। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर कौन आपके डेनमार्क है, नोट कीजिए, सवाल महत्वपूर्ण है कि जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दोस्तों स्थित है ना। देखो अगर कभी सवाल आपसे पूछे कि भाई विश्व की सबसे ऊंची, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पूछे आपसे तो पर्वत श्रृंखला कौन सी आपकी, इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला आपके, इसका आंसर होगा हिमालय। दोस्तों हिमालय जो आपके यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर सवाल आपसे ये पूछा आपसे विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, दोनों अलग सवाल, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछो दोस्तों आपसे, वो कौन सी आपकी, तो इसका आंसर होगा आपके एंडीज, होगा एंडीज, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची दोस्तों कौन सी, हिमालय, क्योंकि यहां पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची ये है और विश्व की सबसे लंबी पूछो आपसे ये, ठीक है। दोनों अलग अलग सवाल, विश्व की सबसे ऊंची है, सबसे लंबी आपकी है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची कौन सी आपकी, हिमालय, और सबसे लंबी पूछो कौन सी आपकी, वो एंडीज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या है, एंडीज जो पर्वत श्रेणी कहां है दोस्तों आपके, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर दोस्तों आपके, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साथियों साउथ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहां पर, और यहां पर दोस्तों यहां से कौन सा आपके, यहां आपके एक पर्वत श्रृंखला है, इसे एंडीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस एंडीज की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, इस एंडीज की अगर पूछूं आपसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या, आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, यहां तो कौन सी आपकी यहां पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर आपकी, ये लिखना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको छापना है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके यूरोप पूछा आपसे, यहां पर दोस्तों कौन सा आपके, यहां तो लिखिए आपके कॉकेसस पूछो दोस्तों आपसे, यूरोप दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके आल्प्स पूछूं आपसे, ये भी यूरोप में है, ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखो आपके उत्तर अमेरिका पूछो दोस्तों आपसे, उत्तर अमेरिका पूछा आपसे, यहां कौन सी दोस्तों आपकी यहां पर रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साउथ अमेरिका, ठीक दोस्तों आंसर है। हां लिखना माउंट एकांगुआ, कौन सा है, माउंट एकांगुआ जो है, माउंट एकांगुआ लिखना, ये इसकी हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिक्स करना, आपको मिलाना है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, एल्ब्रुस और किलिमंजारो, मतलब कि ये जो है चोटियों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं ना, पर्वत श्रृंखला जो है चोटियों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, और यहां पर महाद्वीप के नाम जो है वो यहां पर लिखे हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों क्या इसका आंसर होने वाला है। मैच द फॉलोइंग करना, आपको क्या मैच होने वाला है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, एल्ब्रुस, किलिमंजारो, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, जिसको आप जानते हो पहले दोस्तों उसको मैच कीजिए, ठीक है। देखो अभी दोस्तों मैंने कहा कि अच्छा कोसियस को पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोसियस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई थी मैंने यहां पर, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियस को है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैकिन्ले दोस्तों पूछूं आपसे, ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप में आपके नंबर 4, ठीक है। इसी का साथियों नया नाम क्या है, इसी का नया नाम क्या है, फटाफट छापना कमेंट बॉक्स में, मैकिन्ले चोटी का नया नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों एल्ब्रुस पूछूं आपसे, तो एल्ब्रुस पूछा आपसे दोस्तों यूरोप, ठीक है। तो एल्ब्रुस आपकी यूरोप हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। और किलिमंजारो पूछूं आपसे, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपके, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा, आपसे कोसियस को पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया ना, तो मैकिन्ले पूछा आपसे उत्तर अमेरिका, एल्ब्रुस पूछूं आपसे यूरोप, किलिमंजारो पूछा आपसे अफ्रीका, ठीक है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, इसको आपको छापना है। सवाल दोस्तों मैंने पूछा आपसे माउंट मैकिन्ले जो है, तो इसका नया नाम क्या आपके, इसी का नया नाम क्या आपके, डेनाली रेंज है, डेनाली रेंज इसी का नया नाम आपको छापना है, ठीक है। डेनाली रेंज जो है वो इसी का नया नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के अलग करती है। चलो दोस्तों बताओ, बीपीएससी का सवाल आपके सामने, बीपीएससी का सवाल आपके सामने। और दोस्तों बिहार जो आपके बीपीएससी आज जो आंदोलन हो रहा था, आप सभी जानते हैं भली भांति, और मैंने भी वो देखा भी थोड़ी देर पहले, मतलब कि कमाल की बात दोस्तों ये हो रही है देश के अंदर कि बच्चा अपना हक मांग रहा है। पहली बात तो वो भर्ती के लिए आंदोलन करता है, फिर उसके बाद में भर्ती आती है और नए नए आप जो है वो रूल निकालते हो, और नए नए रूल निकालकर बच्चों को परेशान करते हो। आपके एग्जाम डेट से पहले बच्चा जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, सोचकर देखो, मतलब बिहार का सर्वोच्च एग्जाम, उससे पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है आपके आयोग के सामने। ये कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए, सोचकर देखो, मतलब बीपीएससी जो कि सर्वोच्च एग्जाम है बिहार का, उसके एग्जाम से 3 4 दिन पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है। जिस बच्चे को बैठकर पढ़ना चाहिए रूम के अंदर, वो बच्चा धरने पर बैठकर आपके जो मतलब उजूल फजूल जो कानून है उनका विरोध कर रहा है बैठकर, और फिर आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो ना। मतलब ये बिहार का भविष्य है, जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये बिहार का भविष्य है। यही बिहार में शासन चलाने वाले भविष्य में, मतलब किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसका डर समाप्त हो जाए ना। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो उजूल फजूल कानून लेकर आओ, इनको बंद करो। मतलब कि जिस समय बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो बच्चा उस समय जो है वो बाहर बैठा हुआ है, इस ठंड में बैठा हुआ है। कुछ तो शर्म करो ना, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मतलब जिस टीचर को पढ़ाने चाहिए वो टीचर्स आज जो है वो तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे कारण पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चा बाहर बैठा हुआ है, उसका एग्जाम है 3 दिन बाद, मतलब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जब ये बच्चे वापस घर जाएंगे ना, तो जो पड़ोसी है ना वो ये नहीं बोलेंगे कि ये बच्चा धरने पर बैठा हुआ था इसलिए टाइम खराब हो गया ना, वो बोलेंगे कि मेहनत तो करता नहीं है साल भर। वो क्या बताए बच्चा कि वो मेहनत करे या इस आयोग की जो मनमानी है उससे लड़े, वो करे क्या बच्चा बैठकर, मतलब है ना। तो नीतीश सरकार जी, आपको इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब आपको इतना प्यार बिहार ने दिया, तो कुछ तो मतलब कुछ तो देखना चाहिए आपको। मतलब उत्तर प्रदेश में धरना हुआ, मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करा, तुरंत कैंसिल करी वो नियम कानून जो है, और बच्चों को राहत प्रदान करी। आप भी थोड़ा देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे ना। यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। सवाल अच्छा है। स्पेन फ्रांस, स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। प्रेनीज पर्वतमाला कहां पर दोस्तों, देखो दोस्तों एक दोस्तों देश आपके यहाँ पर है, दोस्तों मान लो ये फ्रांस है, दोस्तों मान लो ये फ्रांस है, एक देश का नाम फ्रांस, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों देश और यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्पेन, ठीक है। और यहाँ पर देश कौन सा आपके, यहाँ पर देश आपके हो गया पुर्तगाल, ठीक है। तो फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा आपके, यहाँ पर देश हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, यूके हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है प्रेनीज पर्वत पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। प्रेनीज पर्वत जो आपके, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो चेक कीजिए, आपको प्रेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर आपको नजर आएगा, चेक करो। और जो प्रेनीज
पर्वत आपको फ्रांस और स्पेन की जो बाउंड्री है वहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री के ऊपर प्रेनिश पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना? तो कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और चिहुआहुआन मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। ठीक है, देखो दोस्तों कालाहारी मरुस्थल पूछूं आपसे, ये कहां पर साथियों? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहां पर देखिए, अगर दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों आपके कौन आपके यहां पर आपकी भूमध्य रेखा जो है वो यहां पर आपको नजर आएगी। ठीक है, इसके ऊपर है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और इसके नीचे आपके साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां पर मरुस्थल कौन सा आपके? यहां पर सहारा मरुस्थल। ठीक है, यहां तो मरुस्थल कौन सा आपके? यहां मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? तो कालाहारी मरुस्थल आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, जो आपके तो आपके कालाहारी जो मरुस्थल आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके किस देश में आपके इसका अधिकांश भाग जो है वो बोस्वाना देश के अंदर है। और सवाल पूछूं आपसे यहां पर जनजाति कौन सी है? यहां बुशमैन जनजाति आपको नोट करना है। ठीक है, तो बोस्वाना देश के अंदर है और बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोस्वाना देश के अंदर है और बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 कालाहारी जो आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों गोबी का मरुस्थल पूछूं आपसे, ये कहा दोस्तों आपके तो चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पर कौन सा है? गोबी का मरुस्थल आपके चीन मंगोलिया की बाउंड्री पर है और यहां दोस्तों आपके चीन और मंगोलिया। ठीक है, मतलब चीन मंगोलिया आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके अच्छा चिहुआहुआन, कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। ठीक है, गुरुजी ये कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, दोस्तों ये आपके यूएसए और मेक्सिको जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर ये मरुस्थल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सहारा तो मैंने आपको अभी दिखा दिया ना। चलिए सूची एक और सूची तो आपके सामने, तो मरुस्थल के नाम ही लिख रहे हैं वैसे तो आपके मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली आपके सामने 4 मरुस्थल है और गोबी, अटाकामा, पैटागोनिया, थार जो है ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखिए दोस्तों अच्छा मंगोलिया कहूं आपसे गोबी का मरुस्थल अभी तो मैंने आपसे कहा, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल अभी मैंने आपसे कहा। ठीक है, तो भारत पूछूं आपसे थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर 4 आएगा दोस्तों ना। अर्जेंटीना पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों आपके जो पैटागोनिया मरुस्थल यहां पर आपको छापना है, तो पैटागोनिया मरुस्थल कहां पर? अर्जेंटीना। तो चिली पूछा आपसे यहां पर आपका अटाकामा मरुस्थल है, तो 1 4 1 4 3 2 ना, 1 4 3 2 करेक्ट आंसर होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर भी आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कीजिए मंगोलिया का गोबी और भारत का थार, अर्जेंटीना का पैटागोनिया और चिली का अटाकामा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ ले कि विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? या फिर इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं मोस्ट ऑप्शन या फिर इसी को बोलते हैं आपके ड्राइस्ट मरुस्थल ना। तो ड्राइस्ट मरुस्थल पूछूं आपसे तो यह कौन सा आपके? तो वो है अटाकामा मरुस्थल, आपको नोट करना है। ठीक है, ये आपको चिली के अंदर आपके अधिकांश हिस्सा इसका चिली और पेरू की बाउंड्री पर अधिकांश हिस्सा कहां पर है? चिली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों क्या बोलते हैं? प्रेरीज, पंपाज, वेल्ड्स और स्टेपीज दोस्तों ना। देखिए आपके प्रेरीज पूछूं आपसे, ये कहा दोस्तों आपके ये उत्तरी अमेरिका जो यहां पर प्रेरीज घास के मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंपाज दोस्तों पूछूं आपसे साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान है इन्हें पंपाज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेल्ड्स पूछूं आपसे तो वेल्ड्स पूछा आपसे साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है इन्हें वेल्ड्स कहते हैं दोस्तों। और स्टेपीज पूछूं दोस्तों आपसे यूक्रेन के आसपास जो घास के मैदान है इन्हें स्टेपीज कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को दोस्तों ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहां से खाद्यान्न बड़ी मात्रा में होता है, तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कौन सा आपकी? वो स्टेपीज, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड आपकी स्टेपीज है। बाकी हमारा आंसर आपके पूछा है साउथ अमेरिका पंपाज, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, प्रेरीज, पंपाज, स्टेपी दोस्तों बेल्ट जो है, अरे रसगुल्ला 4 दोस्तों वापस वही आ गया। ठीक है, अच्छा प्रेरीज पूछूं आपसे उत्तर अमेरिका ठीक है दोस्तों, पंपाज पूछूं आपसे साउथ अमेरिका ठीक है ना, स्टेपी दोस्तों आपकी यूरोप हो गया, ठीक बात है। ठीक है, वेल्स पूछूं आपसे नहीं साथियों साउथ अफ्रीका दोस्तों, साउथ अफ्रीका होगा। और ऑस्ट्रेलिया पूछा आपसे यहां पर घास के मैदान का नाम क्या है? डाउन्स घास के मैदान, यहां पर तो ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे यहां पर कौन सा आपके यहां पर डाउन्स घास के मैदान आपको छापना है। यहां पर डाउन्स घास के मैदान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे यहां दोस्तों आपके कौन आपके यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि विश्व की महान प्रवाल भित्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने दोस्तों कहा आपसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे वो यहां पर दोस्तों आपको नोट करना है। ठीक है, यहां दोस्तों पर्थ जहां पर मैं दोस्तों होते हैं आपके वो पर्थ आपका यहां पर। ठीक है, और इसकी राजधानी कैनबरा पूछूं आपसे तो कैनबरा यहां पर है और यहीं पर जो सिडनी जो शहर आपका सिडनी शहर भी आपका यहीं पर। ठीक है, चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, वेल्स आपके करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है ना? जाइरे, नाइजर, नील या अमेजन, बताओ फटाक से विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जाइरे, नाइजर, नील या अमेजन। दोस्तों देखो दोस्तों एक दोस्तों रेखा होती है हमारी कौन सी आपकी? वो होती है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, एक होती है आपके दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं इसको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों ना। एक होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आपको ध्यान रखना है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ये तो आप जानते हो। ठीक है, सवाल दोस्तों कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई दोस्तों इसको 2 बार काटने वाली नदी पूछूं आपसे, इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? सवाल दोस्तों ये पूछा आपसे इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी आपके और इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तीनों नदी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों माही दोस्तों नदी आपके जो कि साथियों दोस्तों जो कि दोस्तों आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश आपको छापना, माही दोस्तों नदी जो है वो आपके जो कर्क रेखा इसको 2 बार काटती है। ठीक है, उल्टे युवा आकार में दोस्तों ना। यहां पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों कांगो या फिर इसी को बोलते हैं आपके इसी को जायरे नदी कहते हैं, आपको छाप दो कांगो या फिर जायरे नदी जो है जो विषुवत रेखा उसको 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों कौन सी रेखा आपके यहां पर साथियों दोस्तों आपकी रेखा कौन सी आपके यहां पर लिम्पोपे रेखा जो है दोस्तों लिम्पोपे रेखा लिखना, लिम्पोपे नदी आपकी जो कि मकर रेखा है इसको 2 बार काटती है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कौन सी नदी विषुवत रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है? कांगो या फिर जायरे, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीली नील आपकी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? सवाल दोस्तों ये वाला बढ़िया। ठीक है, बताओ ब्लू नाइल पूछूं आपसे ये कहां से निकलती है? सवाल आपको बताना है दोस्तों आपके ब्लू नाइल जो है वो कहां से निकलती है? फटाफट छाप दो दोस्तों, बताओ आपके दोस्तों ब्लू नाइल पूछूं आपसे तो ये कहां से निकलती है? यह क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो ब्लू नाइल जो है वो कहां से निकलती है, यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फटाफट बताओ 4 झील के नाम है कहां से निकलती है। ठीक है, मैं दोस्तों एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, यहां पर आपके दोस्तों डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, यहां पर आपको दोस्तों बताना है मुझे कि दोस्तों आपके ये कहां से निकलती है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर एक झील है, इसको बोलते हैं आपके विक्टोरिया झील बोलते हैं ना, विक्टोरिया झील बोलते हैं दोस्तों आपके दोस्तों जो विषुवत रेखा आपकी वो किस झील के बीचों बीच से निकलती है? इसी विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, यहां से दोस्तों एक नदी निकलती है आपकी, इसको बोलते हैं व्हाइट नील, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं व्हाइट नील, आपको छापना है, इसी को व्हाइट नील बोलते हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों यहां पर झील कौन सी है? यहां पर झील कौन सी है आपके दोस्तों ताना झील, यहां पर ताना झील यहां पर है और यहां से निकलती है आपकी ब्लू नील, ब्लू नील निकलती है, ये भी आपको छापना है। दोस्तों व्हाइट नील और ब्लू नील आपके यहां पर मिलती है आपस में। ठीक है, जहां दोस्तों मिलती है इस स्थान को बोलते हैं आपके खार्तूम, क्या बोलते हैं? इस स्थान को खार्तूम बोलते हैं और खार्तूम आपकी जो सूडान है आपके इसकी राजधानी आपको छापना है। खार्तूम सूडान की राजधानी
नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों नील नदी कहलाती है, आपको नोट करना है दोस्तों, नील नदी कहलाती है। और यहाँ दोस्तों मिस्र देश आपके, इसलिए मिस्र को क्या बोलते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके किनारे पर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों अलेक्जेंडर पोर्ट है, ये भी आपको छापना, अलेक्जेंडर आपके जो अलेक्जेंडर जो बंदरगाह है उसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताना झील ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ से कौन सी आपके, यहाँ से आपकी ब्लू नील निकलती है, ठीक है। ब्लू नील कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, ताना झील से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। और सूडान की राजधानी से पूछूं आपसे, सूडान की राजधानी खार्तूम है, जो कि नील नदी किनारे पर आपको छापना, जहाँ पर संगम होता है वो नदी आपके स्थान कौन सा, खार्तूम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तो यांगटीसी या फिर हवांगो, आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी वह कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके लिए सुना। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछूं आपसे, यह कौन सी है, आपके लिए सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके एक दोस्तों पोर्ट आपके अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है, हाँ रसगुल्ला, वो यहाँ पर सुना। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पूछूं आपसे कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, जहाँ पर ये नदी आपके जो आपके भूमध्य जो आपके सागर है उसमें गिरती है, उस किनारे पर दोस्तों आपके पोर्ट है, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखिए, इसको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोड़िए इस बात को, आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर नदी आपके हवांगो नदी बोलते हैं आपकी, इसी को दोस्तों येलो रिवर कहते हैं, येलो रिवर कहते हैं आपके। और इसी को दोस्तों चीन का शोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीन का शोक बोलते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो चीन का शोक, येलो रिवर और हवांगो नदी एक ही बात है, ठीक है। चीन का शोक, येलो रिवर और हवांगो नदी तीनों एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन का शोक, येलो रिवर, हवांगो नदी एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर नदी कौन सी आपके, इसको बोलते हैं आपके यांगटीसी नदी बोलते हैं। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, यही है। और दोस्तों यहाँ पर शहर कौन सा आपके, संघाई शहर जो है इसके किनारे पर चीन के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो यांगटीसी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप में से मुझे कौन बताने वाला है, यांगटीसी जो नदी है इसके ऊपर कौन सा डैम है, कौन सा बांध है, बहुत ही फेमस बांध आपके, बहुत बड़ा बांध भी है, उस बांध का नाम क्या है, क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ग्रैंड कैनियन दोस्तों किस नदी पर स्थित है, ये भी सवाल अच्छा है। ग्रैंड कैनियन पूछूं आपसे, ये कहां पर है, ठीक है। कोलोराडो, कोलंबिया, ओहियो, मिसिसिपी, ठीक है। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, कोलोराडो, कोलंबिया दोस्तों या फिर ओहियो या मिसिसिपी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ फटाफट से आपके ये कहां पर, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों ये कहां पर है, ये आपको छापना है, ठीक है। देखिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि यांगटीसी नदी है इसके ऊपर से कौन सा बांध है, देखो दोस्तों आपके इसके ऊपर आपके थ्री जॉर्ज बांध कौन सा है, थ्री जॉर्ज डैम है, आपको छापना है, ठीक है। इसके ऊपर थ्री जॉर्ज डैम है दोस्तों, पृथ्वी को हिलाने वाला डैम बोलते हैं इसको, आपके अर्थ मूवर डैम कहते हैं इसको ना, थ्री जॉर्ज डैम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने सवाल से पूछा ग्रैंड कैनियन किस नदी पर, मैंने महाद्वीप नहीं पूछा यहाँ पर ना, ये महाद्वीप थोड़ी पूछा नॉर्थ अमेरिका, दोस्तों यहाँ पर पूछा डैम आपकी नदी कौन सी। देखो दोस्तों ये आपके जब नदी आपके नीचे गिरती है, जब नदी नीचे गिरती है तो दोस्तों आपके वहां पर आपके जो वी आकार की घाटी से बनाती है, जब नदी आपके पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो वहां से आपके वहां पर आपके काटती है, काटने से आपके वी आकार की घाटी वहां पर बनती है। तो जब आपकी बड़ी दोस्तों होती है आपके, तो इसको बोलते हैं जॉर्ज या फिर गोर्ज कहते हैं, जॉर्ज या फिर आपके गोर्ज कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बड़ी होने पर इसको कैनियन बोलते हैं, इसके बड़ी होने पर कैनियन बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो कैनियन उसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। तो नदी आपके पहाड़ों से पर्वतों से नीचे आ रही है आपकी, तो जब आपको वो काटती है पतन करती है, तो ये आपकी वी आकार की घाटी बनती है। इसका बड़ा रूप आपके जो गोर्ज कहलाता है और इसका बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। और कैनियन जो है इसका जो आधार हमें दिखाई देता है आपके, और कैनियन का जो बड़ा रूप होता है वो ग्रैंड कैनियन होता है, जो कैनियन है उसका बड़ा रूप जो है वो ग्रैंड कैनियन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा तो इसका आंसर पूछूं आपसे, नदी कौन सी है, कोलोराडो नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। चलिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आया था, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, कोलोराडो ठीक दोस्तों आंसर आपके। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में यूएसए जो देश आपके वहां पर आपको छापना है, ठीक है। या फिर ग्रैंड कैनियन है। करीबा बांध किस नदी के ऊपर, करीबा बांध पूछूं आपसे, जाम्बेजी, नाइजर दोस्तों, ब्यून या फिर नील नदी, आपको बताना है करीबा दोस्तों बांध जो है किस नदी के ऊपर है, आपको छापना है। तो करीबा बांध पूछूं आपसे तो नदी कौन सी है, आपको बताना है करीबा बांध की नदी कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो विश्व का भूगोल में सवाल बहुत सारे बन सकते हैं ना, विश्व का भूगोल अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत दोस्तों मजेदार भी है, और आपको इसको पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि इसमें सारे सारे डायग्राम है, ठीक है। तो सारे डायग्राम इसके अंदर बनते हैं आपके विश्व का भूगोल के अंदर जो है। देखिए सवाल आपसे ये कह रहा है करीबा दोस्तों बांध किस नदी के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर नदी कौन सी आपकी, तो इसको बोलते हैं आपके जाम्बेजी नदी कहते हैं आपके, जिम्बाब्वे या आपके देश जो है वो इसी के किनारे पर, जाम्बेजी नदी के किनारे पर, ठीक है। सवाल तो पूछ रहा है यहीं पर दोस्तों बांध कौन सा, यहीं पर बांध कौन सा है, करीबा बांध यहीं पर आपको छापना, करीबा बांध जो है वो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और जिम्बाब्वे जो है वो यहीं पर इसके पास में, करीबा बांध भी इसी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों नील नदी पूछूं आपसे, इसके दोस्तों ऊपर बांध कौन सा है, यहीं पर दोस्तों नील नदी पूछा आपसे, तो इसके ऊपर बांध पूछूं आपसे, ये दोस्तों नील नदी आपके सामने यहाँ पर आपके, और यहाँ दोस्तों एक बांध कौन सा आपके, अश्वान बांध, अश्वान बांध पूछूं आपसे, ये यहीं पर दोस्तों आपके, और कहां पर आपके, नील नदी के ऊपर है, मिस्र के अंदर, आपको छापना है, ठीक है। तो अश्वान बांध पूछूं आपसे, ये नील नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अश्वान बांध कहां पर, नील नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, शहर के नाम लिख रहे हैं और वो शहर किस नदी के किनारे पर है, ये भी यहाँ पर लिखा हो। यूपी पीसीएस का मेंस का सवाल है, देखो जो आप जानते हो उसको खरीदो ना। अच्छा खार्तूम पूछूं आपसे, अभी दोस्तों मैंने कहा व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है, वहां पर खार्तूम में मिलती है, तो ठीक बात है, नील नदी के ऊपर खार्तूम है, ये तो आप जानते हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया दोस्तों ना। हडसन पूछो दोस्तों आपसे, दोस्तों न्यूयॉर्क आपके बिग एप्पल बोलते हैं इसको, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को, ये हडसन आपको ध्यान रखना, ठीक बात दोस्तों ना। सिडनी दोस्तों पूछूं आपसे, सी दोस्तों पेरिस, पेरिस पूछा आपसे, तो पेरिस पूछूं आपसे, यह सीन के ऊपर आपको छापो, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो आपकी वो सीन के ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सवाल यही पूछा दोस्तों ना। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी पूछूं आपसे, वो स्प्री नदी किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, पेरिस सीन के किनारे पर आपको छापना है। और खार्तूम नील के ठीक बात है, न्यूयॉर्क आपकी हडसन ठीक बात है, बर्लिन स्प्री ठीक बात है, पेरिस सीन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों किन दोनों झीलों के बीच में स्थित है ना, नियाग्रा वाटरफॉल पूछूं आपसे, तो कौन सी आपकी झील जो है उनके बीच में, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों मान लो दोस्तों आपकी यह झील कौन सी आपके, ये आपकी सुपीरियर, ठीक है। अरे वो टिक सुनिए आपके, सुपर मिशन है आंटी, कौन सी है, सुपर मिशन है ई आंटी ना, सुपर मिशन है ई आंटी, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, का बोलते हैं इसको, बोलते हैं महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, यही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई दोस्तों आपके ऐसे याद करते हैं इसको HOMES, इसको याद नहीं करना है, ये सही क्रम नहीं है ना, सही क्रम क्या, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, सही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ सुपीरियर झील आपके विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। यहीं पर दोस्तों पूछूं आपसे, यहीं पर झील कौन सा है, ये दोस्तों झील कौन सी आपकी, मिशिगन झील यहाँ पर है, शिकागो शहर इसी किनारे पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिकागो शहर यूएसए में इसी किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर पूछो दोस्तों आपसे, या आपके ह्यूरोन, आपके ह्यूरोन झील जो आपके वो यहाँ पर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन आपके यहाँ दोस्तों आपके एरी झील आपके, और यहाँ पर ओंटारियो झील है वही, ठीक है। तो ये 5 झील आपके सामने यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, हैरी, आपके ह्यूरोन, एरी, ओंटारियो, ठीक है। अगर कभी सवाल आपसे ये पूछ ले दोस्तों आपके सुपीरियर और आपके ह्यूरोन पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों इनके बीच में आपकी नहर कौन सी है, यहाँ पर नहर आपकी सू नहर कौन सी है, यहाँ सू नहर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में नहर कौन सी है, सू नहर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, और एरी और ओंटारियो पूछूं आपसे, यहाँ से डैम कौन सा आपके, यहाँ पर डैम आपके, यहाँ नियाग्रा वाटरफॉल आपको छाप दो, यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल है, एरी
और ओंटारियो आपको ठीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एरी ओंटारियो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कभी सवाल पूछे सून नहर किसके बीच में, तो सुपीरियर ह्यूरोन के बीच में सून नहर आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछूं आपसे, फ्रेश वाटर लेक कौन सी, सुपीरियर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है? देखो पहली तो हर कोई याद करता है, ठीक है, सबसे लंबी झील पहली, सबसे गहरी झील कौन सी पहली, ये तो हर कोई दोस्तों याद करता है। ठीक है, नदी वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्यों हो गया गलत दोस्तों, क्यों गलत हो गया? सुमेलित नहीं है, ये तो पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सुमेलित नहीं है, इसमें क्या गलत बात है? सही है दोस्तों एकदम। आपके बताओ कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है? ठीक है, बताओ टंगानाइका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील और ग्रेट बियरली झील। देखो पहली तो हर कोई जानता है, सबसे गहरी झील कौन सी पहली आपकी, वो तो बैकाल। सुना, बैकाल झील पूछूं आपसे, सबसे गहरी डीपेस्ट लेक कौन सी है, सबसे गहरी झील जो कौन सी है वो बैकाल झील है। सवाल पूछ रहा है दूसरी दोस्तों कौन सी है, सवाल पूछ रहा है आपके दूसरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील आपके दूसरी कौन सी है, सवाल आपके सामने यहाँ पर ये फंस गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जो झील कौन सी आपकी, यहाँ पर झील का नाम आपको विक्टोरिया झील आपकी यहाँ पर। ठीक है, और वहीं दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर एक झील कौन सी आपके, यहाँ पर झील है टंगानाइका झील, यहाँ पर आपको छापना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी लंबी झील है और आपकी गहरी झील है। तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानाइका झील है। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर, अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में आपको छापना है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछूं आपसे, वो सुपीरियर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का दोस्तों हिस्सा नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड पीछे से पूछा गया है और याद करो सुपर मिशन है ई आंटी। ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन आपके एरी ओंटारियो। ठीक है, तो सुपीरियर ह्यूरोन मिशिगन, बियर जो आपकी वो नहीं है आपके, तो ग्रेट आपकी जो बियर लेक आपकी वो नहीं है। ठीक है, तो बियर ऑप्शन नंबर एक नहीं, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन और एरी ओंटारियो 5 आपको ग्रेट लेक एरिया महान झील से आपको छापना है, जो कि दोस्तों यूएस और कनाडा जो है इसकी बाउंड्री पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूएस कनाडा की बाउंड्री पर है। अच्छा दोस्तों इन पांचों में से वह झील कौन सी है, सवाल सुनना आराम से, इन पांचों में से वह झील कौन सी है जो कि दोस्तों आपके केवल यूएसए के अंदर है? इन पांचों में से वह झील कौन सी है जो केवल और केवल आपके यूएसए के अंदर? सवाल आपके सामने ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये भी बढ़िया सवाल है ना, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ये टुकड़ों के रूप में पूछ सकता है आपसे या फिर मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, कैसे भी आपके सामने आ सकता है। विश्व के भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का वाटर स्टेट, बेरिंग वाटर स्टेट और आपके हॉर्मुज वाटर स्टेट आपके सामने। ठीक है, और चार जो है आपके कहां-कहां पर किस-किस के बीच में, वो सवाल आपके सामने। ठीक है, मैंने सवाल से पूछा आपसे, तो इन पांचों में से आपके यहां पर देखिए दोस्तों, आपके यहां पर सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन एरी ओंटारियो। ठीक है, यहां पर लाइन खींचिए, यहां पर लाइन खींचिए तो आपको महसूस होगा तो मिशिगन झील जो आपकी वो इस लाइन के बिल्कुल नीचे है और शिकागो शहर के किनारे पर, मतलब मिशिगन झील जो है वो ओनली यूएसए का है, ओनली यूएसए आपको ध्यान रखना है। तो इन पांचों में से जो मिशिगन झील आपके वो ओनली इन यूएसए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि पूछूं आपसे, वो किसके बीच में दोस्तों? जिब्राल्टर पूछा आपसे कहां से? अरे याद करो, जिब्राल्टर पूछे दोस्तों आपसे कहां है? ये दोस्तों आपके अफ्रीका, दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपके सामने यहां पर सुना। देखो यहां पर दोस्तों आपके अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, यह है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और यही दोस्तों पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों पूछा आपसे, यहीं पर साथ ही दोस्तों आपके यहीं पर पूछा आपसे दोस्तों, ये आपके सामने से, ये एशिया दोस्तों महाद्वीप आपके सामने से, और ये हमारा भारत आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, और यही दोस्तों आपके आगे बढ़े दोस्तों आपके यहां पर, और यहां आपके सामने यहां दोस्तों आपके यहां आपके इंडोनेशिया महाद्वीप आपके सामने यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके भूमध्य सागर जो है आपके सामने यहां पर। ठीक है, दोस्तों यहां पर आपकी संधि कौन सी है? यहां पर दोस्तों ऊपर पूछूं आपसे, ऊपर आपके यूरोप, ऊपर आपके यूरोप आपको छापना है। ठीक है, संधि दोस्तों पूछूं आपसे, संधि कौन सी यहां पर बोलते हैं इसको एंट्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों आपके ये भूमध्य सागर और यहां से आपके लाल सागर आपके, और यहां संधि कौन सी आपके? यहां पर आपके स्वेज, यहां पर स्वेज नहर है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो जो भूमध्य सागर और जो लाल सागर रेड सी है उसके बीच संधि कौन सी? स्वेज नहर। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके सामने, यहां दोस्तों संधि कौन सी आपके? यहां पर संधि है बाब उल मंदेब। कौन सा? बाब उल मंदेब संधि पूछूं आपसे, वो यहां पर दोस्तों सामने आपके तो रेड सी और दोस्तों यहां पर अदन की खाड़ी जो है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच संधि कौन सी है? बाब उल मंदेब संधि। ठीक है, और यहां दोस्तों संधि कौन सी आपकी? इसको बोलते हैं आपकी हार्मुज जल संधि कहते हैं, ये भी आपको छापना है। ठीक है, यहां दोस्तों पूछूं आपसे, इसे दोस्तों बोलते हैं दागल दोस्तों, या फिर इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और यहां संधि यहां पर कौन सा आपके? यहां आपके ओमान सागर यहां पर। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी और जो फारस की खाड़ी है इसके बीच संधि कौन सी आपकी? संधि इसके बीच में हार्मुज जल संधि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं, बाब उल मंदेब संधि को। ठीक है, और यहां संधि दोस्तों कौन सी आपकी? यहां से मलेशिया आपके, यहां पर आपके इंडोनेशिया की इंडोनेशिया यहां पर है, और संधि कौन सी? मलक्का जल संधि यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए तो मलक्का वाटर स्टेट पूछो कहां पर आपके? मलक्का वाटर स्टेट कहां पर लिखना? मलक्का वाटर स्टेट आपके इंडोनेशिया और मलेशिया आपके, ऑप्शन नंबर बी का हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों, बी का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, तो मतलब 1 और 2 तो आपका गलत हो गया। ठीक है, दोस्तों आपके जिब्राल्टर से पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके? अरे जिब्राल्टर से पूछा आपसे कहां है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य आपके, और दोस्तों आपके ये हो गया आपके एक का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो गया ना, एक ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपके हो गया, और हार्मुज दोस्तों पूछूं आपसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में दोस्तों, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 ना, तो डी का ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपके, और बेरिंग पूछो दोस्तों आपसे किसका हो गया? बेरिंग का आपके एशिया उत्तरी अमेरिका हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 4 महत्वपूर्ण संधि यहां पर, और मैंने आपको यहां पर 1 2 3 4 5 संधि मैंने आपको यहां पर लिखा दी। ये 5 संधि एग्जाम में खूब आती है। ठीक है, चलिएगा 5 दोस्तों 5 जल संधि किसके मध्य है? ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका दोस्तों आपके, और भारत मालदीव किसके दोस्तों बीच में आपके 5 जल संधि है। सवाल आपके सामने यहां पर 5 जल संधि पूछना है आपके, ये भारत और श्रीलंका के बीच में संधि कौन सी है? 5 जल संधि है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इंडिया श्रीलंका ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा ना, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ आपके वर्ल्ड कौन सा? ठीक है, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी। मेडागास्कर से पूछूं आपसे दोस्तों, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो आपके, इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड जो है वो मेडागास्कर आपको छापना है। ठीक है, इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं दोस्तों वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड पूछूं आपसे तो ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अच्छा दोस्तों पूछा आपसे, तो इसकी लोकेशन पूछूं आपसे, वो कहां है दोस्तों आपके? दोस्तों इसकी लोकेशन पूछा आपसे, तो वो कहां है आपके? इसकी तो लोकेशन पूछूं आपसे, ये कहां है आपके? तो इसकी लोकेशन जो है आपके, तो इसकी लोकेशन कहां पर आपके? तो ये दोस्तों मान लो दोस्तों आपके आपके सामने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो यहां पर आपके सामने। ठीक है, और यहां पर दोस्तों आपकी ग्रीनलैंड आपको छापना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल रूप से आपसे, ज्योग्राफिकल रूप से कहां पर? ज्योग्राफिकल रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और वहीं तो पॉलिटिकल रूप से पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों इसके ऊपर किसका अधिकार आपके? दोस्तों डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार आपको छापना है। दोस्तों पॉलिटिकल रूप से यूरोप के अंदर आपके डेनमार्क के इसके ऊपर अधिकार आपको नोट करना है। ठीक है, दोस्तों यहां से डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा आपको ग्रीनलैंड में, यहां डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा, तो ज्योग्राफिकल रूप से आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, मैप में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, जबकि पॉलिटिकल रूप से इसमें अधिकार किसका? डेनमार्क आपको छापना है। ठीक है, यहां दोस्तों आपके वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर ग्रीनलैंड करेक्ट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है। बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त आपकी होती है। तो राज्य दर्शन आपका छत्तीसगढ़ रहने वाला है, कल मॉर्निंग में आपकी मिलूंगा आपसे सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है, और ये जो आपका राज्य दर्शन है छत्तीसगढ़ आपका रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा मैप तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि पूरा मैप बनाऊंगा टाइम चाहिए उत्तरी अमेरिका पढ़ने में, दक्षिण अमेरिका पढ़ने में। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं आपको पक्की बात है, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको हर महाद्वीप की एक अलग क्लास लेके नहीं, उस महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी मैपिंग में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पर अभी यहाँ पर इतना ही बता पाऊंगा ना। चलिएगा, फिर मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपके हर क्वेश्चन में आपको मैप बनाकर समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बिना मैपिंग के इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों होता है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके हर क्वेश्चन में आपके सामने मैप होना चाहिए कि लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन में, तब आपका सवाल बनेगा।
और तभी आप सीख पाओगे। वरना रटने से सीख नहीं पाओगे। आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि ये लोकेशन आपके वर्ल्ड मैप में कहां पर है, या आपके दिमाग में स्केच होना चाहिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे, आपसे मुलाकात होने वाली है। करंट अफेयर्स वाली क्लास में सुबह मिलूंगा 6:30 बजे, और कल शनिवार है तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। परसों रविवार है तो रविवार को आपकी जो है टेस्ट होने वाला है। और फिर दोस्तों हमारा जो लास्ट फाइनल जो हमारा वीक है वो शुरू हो जाएगा, और उसमें 6 क्लास जो 5 क्लास आपकी होने वाली है वो मैं आपको परसों जो है वो लाइव करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को मस्त रहो, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे, आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट, आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो कमेंट को छोड़ देना। महादीप पढ़ाने हैं क्या इसके बारे में एक आर्टिकल वाली आपकी ख्वाहिश आई थी कि सारे आर्टिकल जो है वो आप लाइन से एक वीडियो बना दीजिए, जिसमें सभी के सभी आर्टिकल हो, वो मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता मत कीजिए ना। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।